हुकूमत कर्नाटक के तहत चलने वाला इदारा केएमडीसी यानी कर्नाटका डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में बदनुवानी का मामला सामने आया है। हुकूमत की जानिब से मिलने वाली बजट में दी जाने वाली अक़लियतों की फ़लाह व बहबूदी के लिए दी जाने वाली रकम में अक्सर घपले के वारदात जो है सामने आ रहे हैं। इसी तरह का एक मामला केएमडीसी का है। हाल ही में यानी कि पिछले साल का ये मामला है, 2019 में ये मामला पेश आया था। तकरीबन 2 करोड़ का घपला जो है इसमें किया गया। इस सिलसिले में केएमडीसी की तरफ से लड़ने वाले एक वकील रहमतुल्लाह कोतवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोतवाल साहब, इस तरह के मामला लगातार सामने आते जा रहे हैं। ये जो मामला है जो आरयू स्कीम के तहत जो है 2 करोड़ का जो है मामला एक जो सामने आया है, आखिर ये मामला क्या है, कब हुआ था, ये कितने का मामला है और किस तरह से ये चीटिंग की गई? ये 26/1/2019 में जो है ये मामला सामने आया। तो उस वक्त के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इमीडिएट सेम डे जो है कंप्लेंट लॉन्च की आरटी नगर पुलिस स्टेशन में। तो करने के बाद जो है तो ये मामले के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ थे केएमडीसी के, तो वो सब उन सब की मिलीभगत के वजह से जो है हुआ। तो एक फ़र्ज़ी एक कॉलेज का नाम और फ़र्ज़ी स्टूडेंट्स का नाम दे के जो है वो अपलोड करके जो आरयू स्कीम का जो है गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी उन्होंने। तो उसके बारे में जो है इमीडिएटली जो हमने कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद जो है वो सब लोग अरेस्ट हुए, तो वो सब जेल में थे। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो है उन्होंने बेल एप्लीकेशन डाला। ये एफआईआर कहाँ दर्ज हुई है? ये आरटी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। कब दर्ज हुई थी? ये 26/1/2019 में हुई थी। तो सेम डे जो घपला हुआ है ये किस तरह से किया गया है, क्या है ये, कौन सी स्कीम, आरयू स्कीम के तहत जो है घपला हुआ है, तो कैसे हुआ है? ये आरयू स्कीम का क्या जो है, ये अगर आप रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं या कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है अभी, तो उन लोगों को जो है केएमडीसी से मदद मिलती है। वो केएमडीसी की चेक डायरेक्ट जो है कॉलेज को पहुंचती है। तो इसी सिलसिले में जो है एक स्टूडेंट, एक फ़र्ज़ी स्टूडेंट और फ़र्ज़ी कॉलेज नावी टेक्नोलॉजी के नाम से जो है एक कॉलेज का नाम दिया गया। उसका एक एड्रेस जो है पोस्ट बॉक्स यूज़ करके, तो वही एड्रेस दे के इन्होंने अपलोड किया इन्होंने। तो वो अमाउंट जो है डिसबर्स होके वो कॉलेज के नाम से एक ये जो फ़र्ज थे केएमडीसी के जो एम्प्लॉयज़ थे, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, उनमें एक इमरान पाशा और राबिया सुल्ताना जो एक 13 अक्यूज़ड हैं, इनके नाम में पहले ट्रांसफ़र हुआ। फिर एक दूसरे के बाद जो है इंटरकनेक्टेड करके NEFT IMPS करके जो है ये लोग पूरे पैसे बांट लिए थे। ये लोग, ये सारे एम्प्लॉयज़ थे, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, ये पूरे केएमडीसी के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ थे। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी थे इसमें, डिस्ट्रिक्ट जो केएमडीसी के एम्प्लॉयज़ थे तो वो भी इसमें शामिल थे। तो उन लोगों सबको जो है अरेस्ट हुए, वो सब जेल में गए थे। तो सब्सिक्वेंटली 2-3 महीने तो जेल में थे वो। तो उसके बाद जो है सेशंस कोर्ट ने उनको बेल रिजेक्ट किया। तो हाई कोर्ट में जाके जो है एंटिसिपेटरी बेल लिए, थोड़े रेगुलर बेल जो है हुआ। तो उसके खिलाफ जो है केएमडीसी ने भी सुप्रीम कोर्ट को कैंसिलेशन ऑफ बेल डाल के SLP डाला है, क्रिमिनल SLP। तो हाल में आने वाला है वो SLP। तो इसमें क्या जो उस वक्त के जो केएमडीसी के MD थे या उस वक्त के जो मेन पोजीशन में थे, क्या वो लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं? तो मुझे नहीं लगता उनका कुछ हाथ है इसमें। तो उनका कुछ ये नहीं था, जो भरोसे से जो ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ थे उनको भरोसा करके उन्होंने शायद वो ये पासवर्ड शेयर किया था अपलोड के वास्ते डिस्ट्रिक्ट। तो उन्हीं का वो रोल रहता है। तो वो इनका जो ये गलत इस्तेमाल करके वो उनका था। ये केएमडीसी के MD का तो कुछ रोल तो इसमें नहीं है। तो अपेरेंटली जो प्रिमा फेसी जो है उनका कुछ रोल नहीं है इसमें। अच्छा, कितना टोटल ये फ्रॉड हुआ है और कितना इसमें रिकवर कर पाए अब तक? ये 2 करोड़ 25 लाख तक का ये फ्रॉड था इसमें। अभी 1 करोड़ 30-35 लाख तक जो इमीडिएटली उनके अकाउंट्स फ्रीज करा के हमने ऑलरेडी रिकवर कराया है। तो इसलिए अगर ये फाइनेंशियल ऑफेंस में जब तक अमाउंट रिकवर नहीं होता है, इसमें बेल नहीं देने से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। तो इसीलिए हमने अब बेल कैंसिलेशन के लिए तो सुप्रीम कोर्ट को मूव किया है। तो मैटर वहाँ एडमिट होके नोटिस भी हुआ है। तो पूरे अक्यूज़ के वकील ऑलरेडी अपेयर हुए हैं उधर। फाइनल हियरिंग के लिए अभी यही महीने में आने वाला है मैटर। बदनुवानी हुई है, किस तरह से घपला हुआ है, क्या तरीके से इन्होंने ट्रांसफ़र किया है पैसा, कहाँ कैसे मंगाया है? वही जो केएमडीसी से जो एजुकेशन का जो स्पॉन्सरशिप ऐसा है, वही कॉलेज को डायरेक्ट जो है ये चेक किया इसके NEFT के थ्रू जो है ट्रांसफ़र होता है। तो इसी तरीके से जो है ये नामी टेक्नोलॉजी अकाउंट जो है, ये स्टूडेंट का नाम है, ये कॉलेज का नाम। तो ये कॉलेज का नाम में जो है ये अमाउंट 75,000 ऐसा हर एक स्टूडेंट्स के नाम में जो है ये ट्रांसफ़र हुआ था। तो ये फ़र्ज़ी कॉलेज थी और फ़र्ज़ी ये अकाउंट नंबर था।
ये सारे पैसे जो है ये अक्यूज़ के अकाउंट में पहुंच गए। और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र हुए वहाँ से? ये जो टोटल जो इनके 13 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो हर लोग जो हर अकाउंट में जो है यहाँ से एक अकाउंट में पहला पैसा आया तो दूसरे के अकाउंट में जो है NEFT और IMPS करके जो है ये लोग आपस में बांट लिए। तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है? सारा रिकॉर्ड मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। तो अभी रिकवरी के लिए किस तरह से इक़दाम उठाए जा रहे हैं? रिकवरी के लिए उनके अकाउंट जो फ्रीज़ हुए थे वो अकाउंट में अमाउंट था एक्चुअली, तो इसमें पुलिस जो है शुरू में जिस तरह ये दिखाई उसके बाद जो है वो सुस्ती दिखाई, वो नहीं तो पूरा जो अमाउंट था उनके अकाउंट में ही था। तो इनकी जो सैलरी है 10-12 हज़ार रुपये सैलरी है समझो, तो हर एक अकाउंट में इनके 35-30 लाख रुपए मौजूद थे एक्चुअली। तो जितना वो पैसे शुरू में लिए उसके बाद जो अकाउंट फ्रीज थे, तो अभी दूसरों के जो करते करते जो है एंटिसिपेटरी बेल लेने के बाद ये लोग तो पैसे लेने के बाद ये कोई पैसे रिकवर नहीं हुई, तो इसीलिए शुरुआत में जो हुई रिकवरी उसके बाद नहीं हो पा रही है? वो नहीं हो पा रही है। क्या वजह है? तो वही अब ये जब तक अगर वो जेल में थे वो चाहते थे कि कुछ पैसा दें वो, तो अब हाई कोर्ट का बेल देने के बाद जो है तो फिर तो ये केस चलेगा बोल के वो कोई पैसा वापस नहीं दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे रहमतुल्लाह कोतवाल साहब जो KMDC की तरफ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जो माइनॉरिटी का जो बजट है वो हर साल जो है कम होता जा रहा है, और ऐसे हालात में KMDC के बजट पर इस तरह के अगर वारदात होते हैं, इस तरह के घपले और बदनुवानियाँ होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अक़लियतों की जो तरक्की होने उसमें रुकावट का काम हो रहा है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।